सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में सृष्टि के प्रारंभ में वेद ज्ञान का उच्चारण करने वाले प्रभु का श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। आप लोग भी यदि याद हो गया है तो मेरे साथ वेद मंत्र बोल सकते हैं प्रभु को नमन करने के लिए। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ प्राणायाम मंत्रों का विषय चल रहा है, सूक्तों का, और अनेक सूक्त में परमपिता परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया कि प्राणायाम से होता क्या है, प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। प्राणायाम से सब दोषों का नाश हो जाता है और पवित्र हृदय में प्रभु प्रेरणाएं सुनाई पड़ती हैं। तेजस्विता प्राप्त होती है, श्रेष्ठता प्राप्त होती है। पीछे से हम जानते आ रहे हैं कि हमें प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं। आज हम ऋषि जो हैं इस सूक्त के प्रथम मंडल 37वां सूक्त और 12वां मंत्र लेंगे। और इस सूक्त के संभवतः पिछले सूक्त के भी ऋषि रहे हैं, कण्वो घोर है। ये नाम नहीं होता, ये इनकी उपाधियां होती हैं। जिस जिस तरह का पुरुषार्थ इन्होंने करके ईश्वर को प्राप्त किया होता है, तत्वदृष्टा बनते हैं, वो इनकी उपाधि होती है। आइए जानते हैं। कण्वः घोर है, ऋषि हैं, कण्वो घोर है, और देवता मरुत हैं यानी कि प्राण। मंत्र का प्रतिपादित विषय है छंद गायत्री स्वर षड्ज है। तो कण्व का अर्थ है कण कण का ज्ञान संचय करने के कारण ये ऋषि कण्व बने, और उदात्त जीवन जीना वाला होने से घोर है। घोर का अर्थ होता है नोबल, पवित्र। तो आज हमने जाना कि जो हम ऋषि होते हैं उनका क्या अर्थ होता है। जो ऋषि का लिखा रहता है नाम मंत्र के ऊपर, 4 चीज़ें मंत्र के ऊपर लिखी रहती हैं: ऋषि, देवता, छंद और स्वर। आज के मंत्र को आदरणीय पंडित जी ने शीर्षक दिया है कर्मों में व्यापृत करना। मंत्र पाठ करेंगे। ओम मरुतो यद्ध वो बलम जनाम अचुच वीतना गिरिं रज्जो वीतना गिरिनरज्जुच वीतना। पिछले मंत्र में हमने जाना था कि अनंत शक्ति वाले काम को प्राण ही पराजित कर पाते हैं। हमारी काम वासनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, हम उन्हें कितना भी दबाना चाहें हम दबा नहीं पाते। तो ईश्वर ने हमें बताया किस तरह से हम उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। सरलता से कहा, मरुत है प्राणों यतः जो निश्चय से, वह आपका बलम बल है, वह जनान लोगों को अपने 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 व्यापारों में प्रेरित करता है। आपका बल लोगों को आलस्य से पृथक करता है। जिनमें शक्ति होती है, बल होता है, वो आलसी नहीं होते। और आगे कहा, और सदा कर्मों में प्रेरित करता है। बल कर्म करने के लिए बल है, जिनमें शक्ति है, वो कहाँ बैठ पाते हैं। वो शारीरिक बल हो, वो यौवन का बल हो, वो धन का बल हो,
तो उस शक्ति के वशीभूत व्यक्ति बैठ नहीं पाता, आलस्य नहीं करता, कर्मों को करता ही रहता है। यह मरुतों का बल अर्थात प्राणों का बल गिरीना सब ज्ञानों को निगीर्ण कर जानने वाले अविद्या के पर्वतों को भी अच्युच्य वीतन स्थान भ्रष्ट व नष्ट करता है, अपने स्थान से हटा देता है। कहा प्राण साधना से बुद्धि की सूक्ष्मता होने पर अविद्या पर रूप पर्वत विनष्ट हो जाता है। हमारी जितनी भी दोष हैं वो अविद्या के कारण ही है। अविद्या उसकी मूल जननी है, मूल कारण है। जितनी जितनी अविद्या हटती जाएगी हमारी ये वृत्तियां भी हटती जाएंगी और हमने इन अविद्या के कारण इन वृत्तियों का काम, क्रोध, राग, द्वेष पहाड़ बना रखे हैं, पर्वत। उन पर्वतों को पर्वत विनष्ट हो जाते हैं, नाश हो जाता है। भावार्थ में कहा प्राण साधना से वह शक्ति प्राप्त होती है। कौन सी शक्ति? जो लोगों को कार्यों में प्रेरित करती है। मंत्र भी आया ना यजुर्वेद में, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। तो वो भी यही कहता है कि 100 साल तक जीने की इच्छा करें लेकिन कर्म करते हुए। लेकिन कर्म कब करेंगे? जब हमें वो बल होगा, वो शक्ति होगी। वो शक्ति कैसे आएगी? प्राणों से, प्राणों की साधना से। महर्षि दयानंद ने प्राण साधना पे बहुत बल दिया है। हमारी संध्या के साथ जोड़ दिया, ध्यान के साथ जोड़ दिया कि पहले हम प्राणायाम करें और फिर उसके पश्चात हम पवित्र हृदय, निर्मल मन वाले होकर ईश्वर की ओर शीघ्रता से अग्रसर होंगे। और आगे कहा और अविद्या रूप पर्वत को भी प्राण साधना नष्ट कर देती है। तो आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश। हम धीरे धीरे प्राण साधना करें, प्राणायाम करें। और प्राणायाम ये जो आजकल चल रहा है, स्वामी रामदेव जी जो करा रहे हैं, वो क्रियाएं हैं, प्राण साधना नहीं है। प्राण साधना तो बाह्य प्राणायाम और अभ्यंतर प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति, ये प्राणायाम है जिनको के हमें किसी व्यक्ति जो सीखा हुआ है उनके सानिध्य में रहकर इन प्राण साधना को सीखना चाहिए। मैंने संध्या के मंत्रों में भी इनका विषय में बताने का प्रयास किया है। तो हम प्राणायाम करें, सीखें, थोड़ा थोड़ा जैसे वह बताने का प्रयास करती हूँ। एक पुस्तक है क्रियात्मक योग, स्वामी ज्ञानेश्वर जी के द्वारा लिखी हुई है, वो दर्शनाचार्य हैं और उन्होंने बताया कि प्राणायाम की, बाह्य प्राणायाम की विधि, जैसे वमन उल्टी होने पर खाया पिया अन्न जल बाहर निकल जाता है, वैसे ही आसन को अच्छे प्रकार लगाकर वेग से प्राण को यथाशक्ति बाहर निकाल देना चाहिए और जो हमारी मूल इंद्रिय है उसको ऊपर की ओर खींचना चाहिए, यानी कि संकुचित करना चाहिए और प्राणवायु को यथाशक्ति कुछ सेकंड बाहर ही रोके रखने का प्रयास करना चाहिए। इस काल में मन में ओम शब्द या गायत्री मंत्र का, प्राणायाम मंत्र का अर्थ सहित जप करना चाहिए और जब हल्की सी घबराहट होने लगे तो प्राण को धीरे धीरे अंदर लेना चाहिए। जब प्राणवायु आवश्यकता के अनुसार अंदर आ जाए तो समझना चाहिए कि एक प्राणायाम हो गया। इसी प्रकार दूसरा और फिर तीसरा प्राणायाम करते करते जाना चाहिए। तो इन प्राणायाम से हम अपनी चित्त की वृत्तियों को रोक सकते हैं, उनको परिवर्तित कर सकते हैं ईश्वर की ओर। अभी तो हमारी चित्त की वृत्तियां संसार की ओर भागती हैं, तो किसी शिक्षक के सानिध्य में, किसी गुरु के सानिध्य में हमें इन प्राणायाम की क्रियाओं को
करना चाहिए। विशेष बात यह है कि यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, यदि बीपी हाई रहता है या कोई और समस्या है बड़ी, तो हमें इन प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।